उस दिन वो बार बार करीब आए, कभी चाय की दुकान पर, कभी उसी गली में, पर हर बार बस एक पल देर हो गई। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वो बार बार करीब आए, पर मिले नहीं। मीरा को नोटिस बोर्ड पर एक चीज दिखी थी, ड्राइंग कंपटीशन। हमारा शहर, यही थीम था। वो रुकी थी, स्केच बुक हाथ में थी, और उसके मन में एक सवाल था, पता नहीं करना चाहिए या नहीं। ये सवाल उसके साथ रहा जब वो बिल्डिंग से बाहर निकली, जब उसने चाय ली, जब वो उस पुरानी दीवार के पास बैठ गई। हमारा शहर, ये शहर अभी उसका नहीं था, पर हो सकता था। शायद यही तो स्केच करना था। उस सुबह गणपति की तैयारी हो रही थी। गली में रंग था, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी, और हवा में फूलों की महक थी। मीरा को ये सब अच्छा लग रहा था। ये उसका पहला गणपति था इस शहर में, इस बिल्डिंग में, और वो इसे महसूस करना चाहती थी। उसने स्केचबुक खोली, पर पहले उसे चाय चाहिए थी। वो नीचे उतरी। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर नोटिस बोर्ड था। उसने एक बार फिर वो पोस्टर देखा, ड्राइंग कंपटीशन, सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। विषय, हमारा शहर। उसने एक पल सोचा, फिर बाहर निकल गई, पर मन में वो पोस्टर रह गया। अर्जुन को त्योहारों से कोई खास लगाव नहीं था, ये बात वो खुद जानता था। पर उस सुबह जब उसने बिल्डिंग से बाहर कदम रखा और उसे ढोल की आवाज सुनाई दी, तो कुछ था, एक हल्की सी खींच, जैसे ये दिन कुछ अलग होगा। उसे नहीं पता था क्यों, बस पता था। उसने नोटिस बोर्ड देखा, गणपति उत्सव, ड्राइंग कंपटीशन। उसने भौहें उठाईं। यहाँ भी होता है ये सब, उसने मन में कहा। कुछ अजीब नहीं था, बस नया था उसके लिए। उसने पोस्टर छोड़ा और चाय की तरफ बढ़ गया। मीरा अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि अर्जुन बिल्डिंग से बाहर निकला। उसने नोटिस बोर्ड की तरफ देखा, रुका, उसी पोस्टर को पढ़ने लगा। गली में मीरा आगे बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने एक बार गली की तरफ देखा। एक लड़की थी, बैग कंधे पर, हाथ में स्केचबुक, पर वो मुड़ी नहीं। अर्जुन ने नजर वापस नोटिस बोर्ड पर की और बाहर निकल गया। दोनों एक ही रास्ते पर थे, बस 1 मिनट का फर्क था। गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मीरा वहां रुकी। एक चाय, उसने कहा। दुकानदार ने चाय बनाई। मीरा दुकान के बाहर खड़ी रही, इंतजार करते हुए। बगल में एक बुजुर्ग आदमी था, अखबार हाथ में। दूर से ढोल की आवाज आई। बुजुर्ग ने ऊपर देखा, गणपति आने वाले हैं, उन्होंने कहा। किसी से नहीं, बस कहा। मीरा ने सुना, मुस्कुराई। चाय आई, उसने ली, एक घूंट पिया। गरम थी, मीठी थी, और उस सुबह में बिल्कुल सही थी। उसने आसपास देखा। गली में रंग था आज, लोग थे, आवाजें थीं। उसने स्केचबुक निकाली, पर फिर रख दी। यहाँ नहीं, कहीं और बैठकर बनाऊंगी, उसने सोचा। चाय खत्म की, कप वापस किया,
और आगे बढ़ गई। वो उस पुरानी दीवार की तरफ जा रही थी जो उसने कल देखी थी। उस पर किसी ने रंग बिरंगे गणपति बनाए थे, हाथ से, थोड़े अनाड़ी, पर उनमें एक प्यार था। मीरा को वो दीवार याद थी, उसे स्केच करना था। मीरा गई, गली मुड़ी, और 2 मिनट बाद अर्जुन उसी चाय की दुकान पर आया। उसने भी चाय ली, वही जगह खड़ा रहा जहां मीरा खड़ी थी। वही बुजुर्ग अभी भी थे। अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया। उसकी नजर उस तरफ गई जहां गली मुड़ती थी। कोई नहीं था। उसने ढोल की आवाज सुनी, दूर से आती थी, पर साफ थी। उसने एक लंबी सांस ली, चाय खत्म की और आगे बढ़ गया। वो पुरानी दीवार उसी गली में थी। मीरा वहां पहुंची और रुक गई। दीवार पर गणपति थे। रंग पुराने थे, थोड़े उखड़े हुए, पर उनमें कुछ था। किसी ने ये प्यार से बनाए थे। मीरा ने बैग नीचे रखा, स्केच बुक निकाली और दीवार के पास बैठ गई। पेंसिल उठाई और बनाने लगी। पहले दीवार की आउटलाइन, फिर गणपति के रंग, फिर उस गली की बनावट जो उसकी पेंसिल में उतर रही थी। वो बनाती रही, चुपचाप, ध्यान से। उसे अब याद नहीं था कि नोटिस बोर्ड पर क्या था। उसे याद नहीं था कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी या नहीं। बस ये दीवार थी और उसकी पेंसिल थी और ये पल था। गली में लोग थे। कोई सब्जी लेकर जा रहा था, कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, दूर चाय की दुकान थी। उसने ये सब देखा और वापस स्केच पर झुक गई। उसकी पेंसिल चलती रही और स्केच में वो गली उतरती रही जो धीरे धीरे उसकी अपनी होती जा रही थी। अर्जुन उसी गली से निकला, हाथ पॉकेट में, कोई खास मंजिल नहीं, बस चल रहा था। तभी उसकी नजर गई। एक लड़की थी, दीवार के पास बैठी, कुछ बना रही थी। अर्जुन रुका। एक पल उसने देखा, वो लड़की बिल्कुल ध्यान में थी। पेंसिल चल रही थी और उसके आसपास की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन को ये अजीब नहीं लगा, बस कुछ था उस मोमेंट में। एक इंसान था जो इस शहर की एक दीवार को इतने ध्यान से देख रहा था जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। अर्जुन ने स्केच देखने की कोशिश की, पर दूर था, दिखा नहीं। उसने नजरें हटाईं और आगे बढ़ गया, पर वो मोमेंट रहा, एक पल के लिए। अर्जुन रमेश बाबा की दुकान पर पहुंचा। रमेश बाबा गणपति की तैयारी में लगे थे। दुकान के बाहर एक छोटी सी झालर लगा रहे थे। बाबा, अर्जुन ने कहा, आ जाओ बेटा। रमेश बाबा ने कहा। अर्जुन बेंच पर बैठ गया। रमेश बाबा ने चाय बनाई और साथ बैठ गए। आज फेस्टिवल का माहौल है, अर्जुन ने कहा। हाँ, गणपति है, रमेश बाबा ने कहा। तुम्हारे बिल्डिंग में भी होता है ना? हाँ, पहली बार देख रहा हूँ इस साल, अर्जुन ने कहा। अच्छा है, मिलते हो लोगों से? अर्जुन ने एक पल सोचा। ज्यादा नहीं, उसने कहा। रमेश बाबा ने सुना, कुछ नहीं कहा। फिर बोले,
वो लड़की जो तुम्हारे बिल्डिंग में नई आई है, वो भी थी यहाँ आज। अर्जुन ने सुना। कौन? उसने पूछा। 302 में रहती है। स्केचबुक लेकर गई उस तरफ। रमेश बाबा ने गली की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने उस तरफ देखा। उसे याद आया, वो लड़की दीवार के पास स्केच करती हुई वही थी। उसने मन में कहा। उसने चाय का एक घूंट लिया। अच्छा, उसने धीरे से कहा, बस इतना। पर कुछ था उस अच्छा में जो वो खुद नहीं समझ पाया। अर्जुन रमेश बाबा के पास से उठा, गली की तरफ चला। तभी धम, एक बॉल आई, सीधे उसके कंधे पर। अर्जुन रुका। बॉल जमीन पर गिरी। 3-4 बच्चे दौड़ते हुए आए। भैया बॉल, एक बच्चे ने कहा। अर्जुन ने बॉल उठाई, बच्चे के हाथ में दी। सॉरी भैया, बच्चे ने कहा। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। वो जाने वाला था। तभी एक और बच्चा बोला, भैया आप भी खेलो ना, एक प्लेयर कम है। अर्जुन ने उन्हें देखा। 4 बच्चे गली में बैट और बॉल लेकर। मैं, अर्जुन ने कहा। हाँ प्लीज, बच्चे ने कहा। अर्जुन के पास कोई काम नहीं था, कहीं जाना नहीं था। ठीक है, उसने कहा, पर ज्यादा देर नहीं। बच्चे खुश हो गए। अर्जुन ने जैकेट उतारी, एक तरफ रखी और गली में उतर गया। पहली बॉल पर वो चूका। बच्चे हंसे, अर्जुन भी हंसा। वो हंसी कुछ अलग थी, बिना सोचे, बिना किसी रीजन के, बस हंसी। दूसरी बॉल पर उसने जोर से मारा। बॉल दूर गई। बच्चे चिल्लाए और अर्जुन के चेहरे पर कुछ आया जो काफी दिनों से नहीं आया था। एक हल्कापन, जैसे वो दिन उसके लिए भी कुछ था। उसी वक्त, उसी गली में मीरा अभी भी बैठी थी, दीवार के पास। उसने आवाजें सुनी, बच्चों की हंसी, और कोई बड़ा भी था जो हंस रहा था। उसने ऊपर देखा। थोड़ी दूर पर क्रिकेट हो रहा था। एक आदमी था, बच्चों के साथ खेल रहा था। मीरा ने एक पल देखा, फिर वापस स्केच पर झुक गई। पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अच्छा लगता है, उसने सोचा, जब लोग ऐसे खुश होते हैं। अर्जुन ने एक और बॉल मारी, इस बार थोड़ी तेज। बॉल उस तरफ गई जहां मीरा बैठी थी, पर रुक गई जमीन पर, वहां तक नहीं पहुंची। एक बच्चा दौड़ा, बॉल उठाई, वापस आ गया। अर्जुन ने उस तरफ देखा। वो लड़की अभी भी वहां थी, स्केच में झुकी। उसने एक पल देखा, फिर अगली बॉल के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे धूप ढलने लगी। बच्चे एक एक करके घर चले गए। भैया कल भी आना, एक बच्चे ने कहा। देखते हैं, अर्जुन ने कहा, पर वो मुस्करा रहा था। बच्चे गए। अर्जुन गली में अकेला खड़ा था, हाथ में जैकेट, चेहरे पर पसीना। उसने एक लंबी सांस ली। कब से नहीं खेला था, उसने खुद से कहा, और उसे खुद भी नहीं पता था जवाब। उसकी नजर उस तरफ गई जहां वो लड़की बैठी थी। वो जगह खाली थी, मीरा जा चुकी थी।
बस उस टूटी हुई सीढ़ी पर एक हल्का सा निशान था, जहां बैग रखा था। अर्जुन ने देखा, एक पल, फिर आगे बढ़ गया। उसी वक्त मीरा बिल्डिंग में वापस आ रही थी। स्केच बुक बंद थी, पर उसमें कुछ था। एक पुरानी दीवार, रंग बिरंगे गणपति, और दूर एक गली जहां बच्चे खेल रहे थे। और उस स्केच के एक कोने में एक आदमी था, अनजाना, जो बच्चों के साथ हंस रहा था। मीरा को पता नहीं था उसने किसे बनाया था। उसे ये भी पता नहीं था कि वो आदमी उसी बिल्डिंग में रहता है, बस एक मंजिल नीचे। शाम को बिल्डिंग में गणपति की आरती की तैयारी होने लगी। नीचे से आवाजें आ रही थीं, घंटियां और लोगों की बातें। मीरा अपने फ्लैट में थी। स्केच बुक खुली थी और वो उस स्केच को देख रही थी। ड्राइंग कंपटीशन। उसे याद आया। उसने स्केच को ध्यान से देखा। दीवार थी, गणपति थे, गली थी, और एक अनजाना आदमी था। हमारा शहर, यही थीम था, मीरा ने सोचा। और पहली बार उसे लगा, हाँ, ये मेरा शहर है। धीरे धीरे, एक स्केच की तरह, ये शहर उसका होता जा रहा था। एक मंजिल नीचे, अर्जुन अपने रूम में था। वो खिड़की के पास बैठा था। नीचे से आरती की आवाजें आ रही थीं। उसने सुना, आंखें बंद नहीं की, बस सुना। और उसे याद आया वो हंसी जो आज बहुत दिनों बाद आई थी। वो बच्चे, वो बॉल, और वो एक पल जब उसने उस लड़की को देखा था, दीवार के पास बैठे। उसने डायरी खोली। आज कुछ लिखने का मन था। उसने लिखा, आज कुछ अलग था, बस इतना। पर ये काफी था। उस दिन दोनों एक ही गली में थे, एक ही चाय पी थी, एक ही दीवार के पास थे। मीरा के स्केच में अर्जुन था, अर्जुन की डायरी में वो दिन था। पर दोनों को एक दूसरे का नाम अभी भी नहीं पता था। आज की कहानी यही रुकती है, पर रात अभी बाकी है। आंखें बंद रखिए और बस इस पल में रहिए।